हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.3 को। 12.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 5 के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमें इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में, 4y जेड स्क्वायर प्लस 6z-16 को डिवाइड करना है 2y z+8 से। तो स्टूडेंट, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, हमें क्या करना है, जब भी कोई स्क्वायर वाली टर्म, फिर पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट टर्म दिखे, तो हमें क्या करना होता है उसमें, पहले उसको साइड में हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या करेंगे, ये जो जेड स्क्वायर प्लस 6z-16 है, इसको हम पहले क्या करेंगे, बीच वाली जो टर्म है ना 6z, इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास -16 है ना, ये कांस्टेंट टर्म है। फिर जो ये बीच वाली टर्म है ना 6z, फिर मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। 6z के साथ कौन सा साइन है, प्लस का है, तो मैंने यहाँ पे प्लस का लिखा। अब जो कांस्टेंट टर्म है ना, हमने कोई ऐसा नंबर सोचना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 6 आए, ठीक है। तो 16 कब आएगा, माइनस का 16 कब आएगा, तो मैंने वो सोचने हैं दो टर्म। तो स्टूडेंट, 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है। और 8 और 2 को प्लस या माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास। यस, आ जाए 6। अब हमें 6 कैसा चाहिए, प्लस का 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, छोटी टर्म के साथ माइनस का साइन लगाएंगे। और अब छोटी टर्म के साथ माइनस का साइन लगेगा तो 8 2 जा 16, और साइन क्या रहेगा, माइनस का, है ना। और यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा तो साइन क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा बड़ी टर्म का। और 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमने क्या कर लिया, इस बीच वाली टर्म को ना ब्रेक करके लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें दो टर्म मिल गई हैं जिनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4y को एज इट इज़, और ये जो बीच वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको लिखेंगे अब जेड स्क्वायर। और 6z की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 8z और माइनस का 2z, ऐसे लिख सकती हूँ। और फिर कांस्टेंट टर्म एज इट इज़। और डिवाइड किससे करना हमें, वो तो हमें दे रखा है 2y और z+8 से डिवाइड करना है ना। अब यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। तो नीचे तो यहाँ पे बस z+8 रह गया, और ऊपर क्या रह गया, y से y कैंसिल हो गया था ना, यहाँ पे 2z रह गया। अंदर क्या है, यहाँ पे पहले हम फर्स्ट टू टर्म से कॉमन निकालते हैं, फिर लास्ट वाली 2 टर्म से कॉमन निकालते हैं। तो जब फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे तो पहली 2 से निकालो। यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे 8z है, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, यहाँ पे भी z था, यहाँ पे भी z था, तो मैंने एक z क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, एक z बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर था ना। फिर साइन आएगा प्लस का, फिर मैंने यहाँ से z कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा स्टूडेंट, 8 ही बचेगा, है ना। फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मुझे ना, यहाँ पे z+8 बना है ना, तो ऐसी टर्म मेरे पास एक और बनेगी। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन भी कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा सेम। और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 8 जा 16 होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, माइनस का, अंदर क्या हो गया, z बचा, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 8 जा 16 होता है, तो अंदर 8 ही रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। नीचे क्या बचा था हमारे पास, z+8 ही बचा था बस, है ना। अब नेक्स्ट देखो, हम क्या करेंगे, 2z एज इट इज़ रहने देंगे, और जो ये ब्रैकेट है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये वाली 2 को ना कंबाइन करके लिख लेंगे, और ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको कंबाइन करके लिखा z-2 को, फिर z+8 को क्या कर दिया, एक बार लिखा, ठीक है। और नीचे हमें किससे डिवाइड करना है, z+8 से ही डिवाइड करना है। अब देखो सेम सेम मिल गया हमें, कैंसिल होने वाली टर्म, z+8 से z+8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो बच जाएगा ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा z-2, 2z z-2, ये क्या है, हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 5pq, है ना। फिर अंदर p² माइनस q² को डिवाइड करना है 2p ब्रैकेट p+q से। तो स्टूडेंट, अब इस जो नीचे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, इसमें ना हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा देखने को, हमने एक फॉर्मूला किया होता, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a+b एंड a-b।
आई होप आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से लर्न हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस चैप्टर को करने के लिए करेंगे 5PQ को तो मैं एज इट इज़ लिख लूँगी, है ना। और यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, सेम इसी तरह से बन रहा है ना, A² माइनस B² की तरह, P² माइनस Q²। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे A प्लस बी और A माइनस बी था, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बार P प्लस Q बन जाएगा और एक बार P माइनस Q बन जाएगा, है ना। डिवाइड किससे करना है वो नीचे लिख लेंगे हम, क्या 2P से डिवाइड करना है और P प्लस Q से, है ना। P प्लस Q और P प्लस Q क्या हो गए, कैंसिल हो गए, एक जैसी टर्म मिल गई हमें देखने को। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे भी देख लो, अगर कुछ कैंसिल होता है P से P कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या बचेगा 5Q, 5 और डिवाइड में 2 भी तो है, 5 डिवाइड 2, Q बच गया ऊपर, और क्या बचा हुआ है हमारे पास P माइनस Q। तो ये आ गया हमारा 5th पार्ट का आंसर। सो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो 2 पार्ट बचे हुए हैं 5th क्वेश्चन के। यहाँ पे देखो 12x बाई ब्रैकेट 9x² माइनस 16y² को हमें डिवाइड करना है 4xy और 3x प्लस 4y से, है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, यहाँ पे सेम फॉर्मूला ही लगेगा, कौन सा, A² माइनस B² इजिकल्स टू A प्लस बी एंड A माइनस बी। ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ आ जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर वाली टर्म है, यहाँ पे भी स्क्वायर वाली टर्म है और बीच में माइनस का साइन है। जब ऐसा होता है तब हमारा ये फॉर्मूला लगता है ना। तो अब हम करेंगे इसको सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा 12x बाई को तो मैं एज इट इज़ लिखूंगी। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो ये कैसा बन रहा है, A² की तरह बन रहा है और ये B² की तरह बन रहा है, पर पहले हम इसको बनाएंगे तभी बनेगा, है ना। यहाँ पे तो स्क्वायर वाली टर्म है, बट 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। और 16 को कैसे लिख सकती हूँ, 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 4 जो 16 होता है। इसको हम डिवाइड करेंगे 4xy 3x प्लस 4y से डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, यहाँ पे x से y से x y कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। तो ऊपर हमारे पास 3 बचा, नीचे तो 3x प्लस 4y बचा, है ना। यहाँ पे बस 3 बचा और ये अंदर की ब्रैकेट सॉल्व करने को बचे। अब यहाँ पे देखो ये बन रहा है A², ये B², ये पूरा हम A मान लेंगे और ये पूरा हम B मान लेंगे, तो सेम फॉर्मूला बन गया हमारा ये वाला। अब हम इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, A की जगह हम 3x रखेंगे और B की जगह हम 4y रखेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस 4y मतलब A माइनस B एंड A प्लस B क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y। नीचे हमें जो डिवाइड करने को मिली हुई ये टर्म वो लिखेंगे 3x प्लस 4y, और कुछ भी नहीं बचा, नीचे कैंसिल हो गया, है ना। अब 3x प्लस 4y से 3x प्लस 4y कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बच जाएगा ना वही हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा, 3 इंटू 3x माइनस 4y। ये बचा है, ये आ गया हमारा इस पार्ट का आंसर। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 5th क्वेश्चन का। 39y³ फिर ब्रैकेट 50y² माइनस 98, फिर डिवाइड करना है 26y² 5y प्लस 7 से हमें इसको डिवाइड करना है। कि यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, 39y² को तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, पहले ब्रैकेट पे ध्यान दूंगी, है ना। यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है बट यहाँ पे नहीं है, तो सबसे पहले ना मैं क्या करूँगी ना, इसको थोड़ा फैक्टराइज करके लिख लूँगी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 25, 50 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 25 ऐसे लिख सकती हूँ, और y² साथ में, फिर माइनस। अब 98 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 × 49 लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। और डिवाइड किससे करना है हमें, वो टर्म लिख देंगे 26y² एंड 5y प्लस 7 को एज इट इज़ लिख दूँगी। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, यस y² से y² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y³ है तो एक y बच जाएगा। 13 2 ज़ा 26 एंड 13 3 ज़ा 39, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है वो लिख लेंगे, 3 बचा, एक बाई बच गया, और अंदर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से यहाँ पे भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगी 2 कॉमन निकाल लूँगी, तो अंदर क्या बचेगा 25y² माइनस 49, और ये ब्रैकेट हुई क्लोज। नीचे हमें जिससे डिवाइड करना है यहाँ पे क्या बचा हुआ है 2 × 5y प्लस 7, ये बचा था हमारे पास।
अब नेक्स्ट ध्यान दो, 3/, तो ऐसे ही रहेगा, 2 बाहर कॉमन निकाल लिया हमने। अंदर देखो, क्या मैं 25/² को ऐसे लिख सकती हूँ, 5/, का होल स्क्वायर, क्योंकि 5×5 = 25 और साथ में बाई स्क्वायर था तो बाई का भी होल स्क्वायर कर दिया। माइनस का साइन आएगा, 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का, तो 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। डिवाइड जिससे करना है वो टर्म लिख देंगे। अब देखो 3y एज इट इज रहेगा, 2 बाहर निकाल लिया। अंदर देखो, यहाँ पे क्या सेम फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला a² - b² वाला, ये a² बन गया, ये b² बन गया। ये पूरा हमें a मानना होगा, ये पूरा b मान लिया। ठीक है, अब मैं a की जगह 5/, रख दूंगी और b की जगह 7 रख दूंगी और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, एक बार a - b मतलब 5y - 7 और एक बार a + b दैट इज 5y + 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। अब नीचे जो बचा हुआ है वो लिख लेंगे, 5y + 7। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5y + 7 से 5y + 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, इस पार्ट का आंसर बचेगा, जो भी बचा होगा ये बचा हमारे पास 3y × 5y - 7। ये आ गया हमारा लास्ट पार्ट का आंसर। सो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा सा आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।